देखिए 2025 का विधानसभा चुनाव है, उसके ठीक पहले तमाम जो नेता है इधर उधर लगे हुए हैं अपने सेटिंग करने में। यूँ कहे कि राजनीतिक कैरियर को लेकर के अभी से सचेत हो गए हैं। लगभग 1 साल का समय है विधानसभा चुनाव होने में, लेकिन कई नेता जो है जदयू में आ रहे हैं, जदयू में वापसी हो रही है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही 25 के चेहरा है, इसलिए नीतीश कुमार से सबको विश्वास है और नीतीश कुमार के साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही नेता है जिन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया। रवि उज्ज्वल जी, क्या लगा आपको कि नीतीश कुमार के साथ आने में ही फायदा है, नीतीश कुमार के साथ रहने में ही बिहार का विकास होगा? ऐसा क्या? जब नीतीश कुमार जी को रहने से बिहार को ही फायदा है तो हमको उनके साथ रहने में फ़ायदा ही ना दिखेगा। पूरे बिहार को फायदा नीतीश कुमार ही दे रहे हैं। बिहार कहाँ था, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। नीतीश कुमार जी का ही देन है कि आज मरीन ड्राइव जो पटना में देख रहे हैं, रात को 2 बजे तक महिला घूम रही है। ये था क्या 20 साल पहले? तो नीतीश कुमार जी का यही देन है। तो थक गए हैं, विपक्ष कहता है, तेजस्वी यादव कहते हैं कि थक गए हैं, चाचा है, सम्मानित है। तो आप लोग युवा है तो युवा की तरफ जाना चाहिए। विपक्ष के जो नेता हैं कह रहे हैं तेजस्वी यादव जी, तो ये भी एक बात कहते हैं, आप लोग गौर शायद नहीं किए हैं, कि मैं अपने चाचा को काम को आगे बढ़ाऊंगा। उनको ये कहना चाहिए कि अपने पिता को काम को आगे बढ़ाऊंगा। जो व्यक्ति अपने पिता को काम को आगे बढ़ाना छोड़ के चाचा को काम को आगे बढ़ा रहा है, इसका मतलब चाचा अच्छा कर रहे हैं तब ना। चाचा ने तो भतीजे के काम को आगे बढ़ाया। 2020 आपको भी याद है, नौकरी की बात तेजस्वी यादव ने 10 लाख किया था, और चाचा जैसे ही भतीजे के साथ आए तो नौकरियों की बहार आई। नौकरी नहीं मिल रही थी बिहार में, मिल रहा था, लेकिन तेज गति से जो हुआ। क्या बात कर रहे हैं, इसके पहले भी नौकरी मिला है। इतना शिक्षक बहाल हुआ है कि नहीं हुआ है, इतना प्रशासन में लोग बहाली लिया है। बीपीएससी के द्वारा हुआ, बीपीएससी के द्वारा हुआ। तो देखिए, समय के अनुसार सब कुछ चेंज होते रहता है ना। आज से 20 साल पहले लिखित एग्जाम होता था, अब ऑनलाइन एग्जाम होता है। तो समय था कि अब बीपीएससी से लेना चाहिए तो लिया गया। समय के अनुसार बदलाव होते रहता है, तो बदलाव हुआ और कुछ बात नहीं हुआ। वैकेंसी पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। ये कहा जाता है कि लौकुश समीकरण जो है अब टूट गया नीतीश कुमार से, बीजेपी से छिटक गया है। सम्राट चौधरी भी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको भी दरकिनार किया गया। और नीतीश कुमार को लेकर लगातार जो कहा जाता है 17-18 साल लौकुश समीकरण के सहारे बिहार की राजनीति किए, विकास भी किए अच्छा खासा। लेकिन जिस तरीके से 24 का चुनाव हुआ, उसमें कहीं ना कहीं झटका लगा। लौकुश समाज जो है टूट गया, विपक्ष में चला गया। तो क्या अब साधने की तैयारी है? ऐसा कुछ नहीं। लवकुश समाज नीतीश कुमार जी के साथ बहुत दिन से है, शुरू से है और आज तक है और आगे भी रहेगा। आगे भी रहेगा। हाँ। आपका क्या विजन है यहाँ जुड़ने का, और पार्टियों में क्यों नहीं गए? बोल तो रहे नीतीश कुमार जी विकास किए हैं, विकास की गंगा बहा रहे हैं, इसलिए इनके साथ हम हैं। और क्या कारण हो सकता है? उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी आपने काम किया। जिस तरीके से उनको 2 साल के लिए राज्यसभा भेजा गया, एक मनन मिश्रा को 4 साल के लिए, कहीं ना कहीं उनके साथ छल किया गया, आप मानते हैं? उपेंद्र कुशवाहा जी का विषय है, मेरा विषय थोड़ी नहीं। आप उनके साथ काम किए हैं? अरे काम किए थे उस समय, जब किए हैं उस समय उनके साथ थे। अभी मेरा विषय नहीं ना है। अभी उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में ही है। वो एनडीए में है तो उपेंद्र कुशवाहा जी का विषय है ना। उनको क्यों भेजा गया, क्या बात हुआ नहीं हुआ, उपेंद्र कुशवाहा ही जानते हैं, हम थोड़ी नहीं जानते हैं। 25 में चाचा भतीजे पर भारी पड़ेंगे लग रहा है। चाचा पहले ही भारी थे, आज भी भारी हैं, आगे भी पड़ेंगे। देखिए किस तरीके से रवि उज्ज्वल है, बिहार की राजनीति बखूबी जानते हैं। कभी उपेंद्र कुशवाहा के साथ जुड़ करके काम किया, खुद की अपनी पार्टी भारतीय स्वराज मोर्चा का गठन किया, और बिहार के अलग अलग जगह जा करके इन्होंने अपनी पार्टी का संगठन मजबूत किया। लेकिन अब इनका विश्वास जो है डोल गया। 25 का चुनाव है, क्यों डोल गया ये हम नहीं कह सकते, इन्होंने खुद बताया है। लेकिन कहीं ना कहीं 25 को लेकर के इनका भी निशाना है कि कहीं ना कहीं सेटिंग किया जाए। और नीतीश कुमार एक बड़े चेहरा है, इसलिए नीतीश कुमार के साथ इनको जुड़ करके एक अपनी नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।